ओके नाउ एसी एंड डीसी के बारे में आप जानते होंगे। एसी मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अगर कोई यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने कोई बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जब पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से ड्रिफ्ट होती है, रैंडम इस तरह से। मतलब ये डायरेक्ट इस तरह से अगर आप कोई भी कंडक्टर को एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो वो इजीली फ्लो करता रहता है, उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बट इसको हटा के मैं कोई एक एसी सोर्स रख दूँ, एसी सोर्स, तो उससे क्या होगा, इसके पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और वो अल्टरनेट होते रहते हैं, कभी नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट होता है। जब पॉजिटिव होता है तो करंट इस डायरेक्शन पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोशन करता है। बट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो फिर से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरह से अल्टरनेट होती है, उसको हम बोलते हैं एसी करंट। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, देन आफ्टर चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। तब एक्सरसाइज चैप्टर 6 की मैं पूरी लेक्चर्स में भेजने वाली हूँ। चैप्टर 7 डायरेक्टली आज ही हम स्टार्ट करेंगे नबीला। ओके, आपको 5th लेक्चर में भी आना है। अगर नहीं आना है तो अभी बोल देना आप, ठीक है? नहीं आना है तो अभी बोल देना। एसी जनरेटर देखो, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब थियोरी स्टार्ट करते हो तो उसका कंस्ट्रक्शन बताओ। कंस्ट्रक्शन मतलब फिगर में क्या कहा है वो आप हेडिंग मारो कंस्ट्रक्शन, उसका आपका मार्क्स आ जाएगा 2.5। ओके, फिर आप वर्किंग लिखोगे, अनदर 2.5 आ जाएगा। इस तरह से मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इस तरह से रखा हुआ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ओके, उसके बीच में ये ऐसी कुछ एक कॉइल है, इसको मैंने डिनोटेड किया है ABCD। ये यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और जो आपकी कॉइल है कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है। ये वाला एंड A, या ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D। ये इतनी इतनी ये थोड़ी सी ठीक होगी, मतलब ऐसे कुछ है, ऐसी कुछ है थोड़ी सी, ठीक है? ABCD इस तरह से। चलो यहाँ से स्टार्ट करके आप हमने पढ़ा था ये चैप्टर नंबर 4 में, वैसा ही है। ये A B C और D इस तरह से है। और नंबर्स ऑफ टर्न उसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट ऐसे 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 राउंड करके रखा हुआ, ठीक है? ऐसी कॉइल है, नंबर्स ऑफ टर्न्स है यहाँ पे, ठीक है? और ये जो है उसकी एक्सिस है, इन केस ये है तो उसकी एक्सिस मतलब ये इसकी एक्सिस है जिससे ये रोटेट करेगी। इन केस कोई भी ये अगर रोटेट कर रहा है, ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। अपने ऊपर देखो फैन, फैन की भी एक एक्सिस है, अपनी एक्सिस जो है वो स्टेबल रहती है, उसके अराउंड वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है, ठीक है? तो इस तरह से ये आपको दिया हुआ है, ये एक एक्सिस है। दो आपको स्लिप रिंग दी हुई है, इसको हम S1 से R1 से डिनोटेट करेंगे, इसको R2 से डिनोटेट करेंगे। ये जो इसकी ये कॉइल है ना, इस कॉइल से ऐसे इसको ऐसे अटैच किया हुआ है, ऐसे। ये किस लिए काम आती है, जब ये रोटेट होती है तो उसको रोटेट करने में वो इजी रहे, उसके लिए काम आती है, ये रोटेट करने में मदद करेगी, दैट्स इट। ये आपका साउथ पोल है। ओके, अब होता क्या है इसमें, ऐसा होता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। ऑलवेज नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाती है। तो इस तरह से यहाँ से नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ है, तो ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से ऐसे ऐसे जा रही है। उसके बीच में आपका ये कॉइल है, ये आपका कॉइल इसके बीच में है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, ये जो रिंग 1 है उस रिंग से मैंने क्या करना है, मुझे उसको इस तरह से फोर्स लगाना है। इस रिंग को मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नबीला, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अपर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में। तो लेफ्ट हैंड लिख लो आप, लेफ्ट हैंड रूल में आपको याद रखना है FMC। आपकी बुक में लिख दो एफ, लेफ्ट हैंड ऐसा लिखो, मैंने यहाँ पे भी लिखा लेफ्ट हैंड, उसके बाद FMC। एफ मतलब आपका थंब आएगा, ये वाला मेरा जो थंब है वो थंब। एम, एम लेना है आपको फर्स्ट वाली फिंगर। ओके, नयन आ गया। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ओके, नॉर्थ एंड साउथ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ में जा रही है, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ पे जाती है, यानी कि फोर्स में किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, ये स्लिप रिंग को मैंने ऐसे किया अपर डायरेक्शन में, तो फोर्स यानी कि थंब एफ इसको लेना है, तो ये आपका थंब है, ये अपर डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी ऐसी है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन थी, ये साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ऐसे जाके ऐसे आ रही है, ये हमारी मेरी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर। ओके, तो करंट की डायरेक्शन आप देखो, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है आपकी। आया समझ में नबीला एंड नयन? फोर्स अपर डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड क्या करता है, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट, तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में, जब कॉइल ऐसे गई है ना तो करंट इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, चलो, तो मैंने ये किया था, करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब अगर आप यहाँ पे किसी कहीं पे भी लिखा नहीं है बट आप लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, बी ए, देन आफ्टर आप रिंग को देखो किस तरह से कनेक्ट है, रिंग जो है वो R1 इसके साथ कनेक्टेड है, R2 R2 जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, इस वाले रिंग को आप R1 दे दो, ये इसको R2 दे दो, चलो हाँ ऐसे ही लिया है, इसको R1 इसको R2, देखो ये जो है ना, तो करंट यहाँ से इसको आपने रोटेट किया, बट आपका करंट ऐसे आएगा, बी ए, देन आफ्टर कनेक्शन देखो, कनेक्शन ए बी आर्म है ना, ए बी आर्म को R1 के साथ कनेक्ट किया है और ए सी डी आर्म को R2 के साथ, आप कनेक्शन देखो, ये बीच में से आके यहाँ से है और कनेक्शन R2 का इसके साथ है, क्लियरली देखना, यहाँ पे लिखा नहीं है फिर भी मैं आपको लिखाती हूँ। फर्स्ट करंट की डायरेक्शन है बी से, ए से, R1 से, देन आफ्टर R2 से, और देन आफ्टर डी एंड सी, ऐसे आ रही है। या आप क्लियरली आप कुछ नहीं ऐसा नहीं लिखोगे वो भी चलेगा, I1 ऐसे आ रही है। अब मुझे क्या करना है, फिर से ये मैंने 90 रोटेट दिया, ऐसे 90 रोटेट दिया, फिर से रोटेट दूंगी मैं ऐसे, ऐसे रोटेट दूंगी, मतलब क्या दे रही हूँ मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स, पहले मैंने ऐसे उठाया, देन आफ्टर फिर से मैं घुमा नहीं सकती, बट आप सोच लो कि फोर्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रही हूँ, डाउनवर्ड मतलब ऐसे, कैसे, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फर्स्ट फिंगर ऐसे जा रही है, तो ये थर्ड वाली फिंगर कहाँ जा रही है, देखो पीछे जा रही है, देखो दिखाई दिया क्लियरली, ये आपका फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका करंट, यानी कि इस टाइप देख रहे हो आप, देखो आपके सामने करंट, करंट जो वो अल्टरनेट हो रहा है, फोर्स यानी कि राइट लेफ्ट हैंड रूल की वजह से यहाँ पे करंट जो है वो क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है। ऐसे ही 90 एंगल आप जब रोटेट करोगे ना, एक ही डायरेक्शन में, आप रोटेशन विदाउट, आप एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन नहीं दे रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में दे रहे हो, फिर भी लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप देख सकते हो कि करंट अल्टरनेट हो रही है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे। आया समझ में? करंट एक ही आर्म में ऐसे आएगी, दूसरे करंट आर्म में इस तरह से जाएगी, तो ये है आपका अल्टरनेट करंट, एसी जनरेटर, इसलिए इसको अल्टरनेट एसी जनरेटर बोला जाता है। अब इसमें वर्किंग क्या है वो थोड़ा सा देख लो। ओके, ये आपका फ्लक्स है, फ्लक्स कभी भी जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है फ्लक्स भी चेंज होता है, उसकी वजह से ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन बी इंटू ए है, बी ए कॉस थीटा लिखा है मैंने, ठीक है। अब थीटा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, थीटा अपॉन टी, ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो डब्ल्यू टी, ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाला है इसलिए मैं करा रही हूँ। ये बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपको कुछ फ्लक्स मिला, आया समझ में? अब फ्लक्स को एज इट इज रखो, इस फ्लक्स को एज इट इज रखो। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि ये जो आपकी फिगर है, ये फिगर के अंदर ये आपका जो कॉइल है, ऐसे कॉइल रखी है, इस कॉइल के अराउंड बहुत सारे कॉपर वायर का कोटिंग किया, यहाँ से लेके नीचे से ऐसे 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 नंबर्स ऑफ टर्न्स लिए है, नंबर्स ऑफ टर्न। तो फ्लक्स में भी क्या आएगा, नंबर्स ऑफ टर्न, यानी कि आप रखोगे n, यानी कि ये आएगा n बी ए कॉस ओमेगा टी। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कौन जनरेट होता है, ईएमएफ, यानी कि इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में जब फ्लक्स चेंज होता है तो कौन इंड्यूस होता है, ईएमएफ।
ओके, देन आफ्टर माइनस डी बाई डी टी को एज इट इज रखेंगे हम, फाइव के जगह रखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, अब एन नंबर्स ऑफ टर्म्स चेंज होने वाले नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला नहीं है, एरिया भी चेंज होने वाला नहीं है, बट ये नेगेटिव को नेगेटिव रखो, डी बाई डी टी क्या रहेगा, कॉस ओमेगा टी। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी, टाइम कॉस का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स, एक्स की जगह पे डब्ल्यू टी है तो यहाँ पे रखेंगे माइनस साइन डब्ल्यू टी। फिर से इसका भी डेरिवेशन होता है डब्ल्यू टी का, तो डब्ल्यू टी का अगर आप डेरिवेशन करोगे डी बाई डी टी डब्ल्यू टी, तो ये क्या होगा, डी बाई डी टी डब्ल्यू टी मतलब क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी का वन हो जाता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू टी का वन हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में टी का क्या होता है, जीरो, वन हो जाता है, पता है ना कैसे, डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू क्या आता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो आपके पास है डी बाई डी टी एक्स रेस टू टी रेस टू वन, यहाँ पे टी रेस टू वन, देखो यहाँ पे टी रेस टू वन, तो आप टी रेस टू वन को आप वन करोगे, देन आफ्टर टी रेस टू वन माइनस वन, एन आपका वन है, तो वन इंटू टी रेस टू वन माइनस वन जीरो, किसी भी का पावर जीरो मतलब वन हो जाता है, मतलब कोई एक ही हो तो ये जीरो हो जाता, वन ही हो जाता है, तो ये टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेशन वन हो जाता है, क्या हो जाता है, टी के रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेशन वन, तो कौन रहा यहाँ पे, सिर्फ डब्ल्यू, और उस डब्ल्यू को हम कहाँ रखेंगे, बेस में, ये आप पढ़ चुके हो, मुझे नहीं पता आपको 11th में पढ़ाया है नहीं, बट ये ऐसा ही होता है। ओके, साइन ओमेगा टी, इन केस आपके पास है कॉस 7x ऐसा कुछ है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, पहले तो आपको कॉस का करना पड़ेगा, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो उसका 7x ही रखो, ठीक है, देन आफ्टर अंडर कौन सा मल्टीप्लीकेशन है वो देखो, 7x है तो डी बाई डी एक्स 7x, 7 का कुछ नहीं होगा, 7 एज इट इज रहेगा, बट डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स का, तो x रेस टू वन है, इसलिए वन x रेस टू वन माइनस वन, वन एक्स रेस टू जीरो, यानी कि वन आएगा, किसी की भी पावर जीरो मतलब वन, तो 7 इंटू वन, ये 7, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है, ये आता है मैथ्स के अंदर, ठीक है, आपको पढ़ाया नहीं है, मुझे नहीं पता, तो इस तरह से आता है ना, डेरिवेशन आता है। ओके, नाउ यहाँ पे इस तरह से होगा, इसलिए W जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सॉरी वो इंटीग्रेशन में, क्या मैं भी इंटीग्रेशन में नीचे आता है, वो तो मल्टीप्लाई में आता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मल्टीप्लाई में आता है। ओके, सो ये आ गया आपका माइनस एन बी ए डब्ल्यू, इंटीग्रेशन मतलब कि ऐसे इंटीग्रेशन में बेस में आता है, इंटीग्रेशन में जो भी मल्टीप्लाई में है वो बेस में आता है, डेरिवेशन में उसको आप मल्टीप्लाई ही कर दो, ठीक है, तो ये W यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस साइन ओमेगा टी, चलो यहाँ पे ये भी, इसका भी एक नेगेटिव है और डेरिवेशन से कॉस का नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये आ गया एन बी ए डब्ल्यू साइन ओमेगा टी। ऐसा बोला जाता है कि नंबर्स ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन के थ्रू चेंज नहीं होते, ये सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं, और सिर्फ एंगल इतना, साइन साइन ओमेगा टी टाइम जो है उसके रिस्पेक्ट में इतना ही चेंज होता रहता है, इसलिए इसको डिनोटेड किया जाता है ई एम से, किससे, ई एम से, या टेक्स्ट बुक में आपको दिया है ई नॉट, तो आप ई नॉट भी रख सकते हो या ई एम भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो रखना है वो परफेक्ट ही है। ओके, आया समझ में। अब W क्या है, W इज एंगुलर वेलोसिटी, क्या है W, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब ये क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो रोटेशनल मोशन का डिस्टेंस क्या होता है, टू पाई आर, या डायरेक्ट लिख दो W इज इक्वल टू टू पाई एफ, ओके, टू पाई एफ कैसे लिखा मैंने, ये सेम डिस्टेंस कितना होता है, टू पाई, इसका डिस्टेंस कितना होता है, टू पाई, है ना, ये
ये पाई और ये 2 पाई, ये 0, ये पाई एंड 2 पाई, इसका भी पाई इसका भी पाई, पर टोटल कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई जो है वो डिस्टेंस है आपका, एंड 1/t इज फ्रीक्वेंसी, ये पता होना चाहिए आपको। 2 पाई इंटू 1/t यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ। एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी बुक में फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसे दिखाया है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो मैंने W की जगह पे ऐसे लिखना है, 2 पाई एनसीईआरटी की ट्रू कलर फ्रीक्वेंसी और टाइम, दैट्स इट। ये आपका इक्वेशन है, ये आपका एसी जनरेटर हो गया। पीछे आपको ऐसा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ एंटर हो रही है। फर्स्ट आपको करना है, द प्लेन ऑफ द आर्मचेयर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे है, जैसा है वैसे आपको दिखाया है। जब आप 0 डिग्री रोटेट करते हो, जब आप रोटेट नहीं करते उसको, बट आपने 90 एंगल रोटेट किया, ओनली ऐसे, हाँ 90 एंगल रोटेट किया, तो ये ए बी, देखो आप देख सकते हो, ये ऐसे आप पूरा एकदम से देखो, when the armature rotates through 90 angle, the plane of the armature is parallel to the magnetic field। अगर ऐसे रोटेट होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, ओके। मतलब कि उसका ईएमएफ कैसा हुआ, इंक्रीज हुआ। आपने ऐसे रोटेट किया, ईएमएफ इंक्रीज हुआ 90 एंगल पर, ठीक है। देन आफ्टर फिर से आपने ऐसे किया, मतलब पूरा 90 प्लस 90 180 डिग्री किया, तो फिर से यहाँ से डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर से आपने क्या किया, एम्पचर आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 180, फिर से 180 रोटेट किया, तो ये यहाँ पे 180 हो गया। देन आफ्टर 270 यानी कि 90 प्लस 90 180, फिर से 90, आपको रोटेट करते रहना, ये साइकिल है पूरा। तो फिर से क्या हुआ, वो नेगेटिव हो गया, उसका जो आप इंड्यूस ईएमएफ है वो नेगेटिव हो गया। ये आपका प्लस है, ये नेगेटिव है, बढ़ा, उसके बाद डिक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर से आपने 360 यानी कि 90 का 4 टाइम, 94 जा 360, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ। और ये वाले ग्राफ को क्या बोला जाता है, सिन्यूसॉइडल ग्राफ। क्या, सिन्यूसॉइडल ग्राफ। क्लियर हुआ, ओके, बहुत इजी है, टेंशन मत लो। लेफ्ट हैंड का रूल याद रखना, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, एफ एम सी, ओके। फर्स्ट टाइम क्या किया आपने, फोर्स ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, आपके तरफ करंट आ रहा है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट उस तरफ जा रहा है। आया समझ में। तो ये सब कुछ आपका एसी जनरेटर है, उसका सिर्फ थोड़ा सा कुछ दिखाया होगा। इन कमर्शियल जनरेटर्स इन मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेशन ऑन द आर्मेचर इज प्रोवाइड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। जैसे बहुत सारे डैम्स में देखा जाता है, ओके, वहां पे बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एसी जनरेटर की। आप मैकेनिकल, ये आप वर्क कर रहे हो ना, अपने हाथों से वर्क कर रहे हो, वो मैकेनिकल एनर्जी है, कन्वर्ट किस में हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसमें एसी जनरेटर भी एक है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और ये डैम्स में यूज होते हैं। Alternately, water is heated to produce steam using coal or other sources. Okay, the steam at high pressure produce the rotation of the armature. These are called thermal generators. Okay, modern day generators produce electric power as high 500 megawatt. Okay, one can light up 5 million 100-volt bulbs, 100-volt bulbs जितने 5 million बल्ब 100 वोल्ट के, इतना लाइट अप कर सकता है ये जनरेटर, सोचो आप, ओके। In most generators the coils are held stationary and it is the electromagnet which are rotate. The frequency of rotation is 50 hertz in India. In certain countries such as USA it is 60 hertz। ये अंडरलाइन करो, आपको काम आने वाला है, ठीक है। और एक्सरसाइज 6.11, सॉरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी मैं यूट्यूब पे आपको सेंड करूंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें कर रही हूँ मैं। अभी जो 5th लेक्चर है उसमें मैं स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जनवरी में आपकी एग्जाम है, ठीक है। सोचो आप हमारा ये पार्ट 1 हमें किसी भी तरह से खत्म करना है अभी,
ओके, किसी वजह से सिलेबस पूरा करना है। चलो, कमला Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of bicycle are attached to a 100-ton coil of area. ओके, आपको दिया क्या है? आपको दिया हुआ है यहाँ पे 100 टन यानी कि n इज इक्वल टू 100 दिया है। एरिया आपको दिया हुआ है 0.10 मीटर स्क्वायर। द कॉइल रोटेट एट हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन में कितना होता है? 90 एंगल revolution per second and it is placed a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 0.01 टेस्ला। इस परपेंडिकुलर देखा ना, मैंने बोला था कि हाफ रोटेशन फर्स्ट, जब हाफ रोटेशन होता है वो 90 एंगल का होता है। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। what is the magnitude what is the maximum voltage generated in the coil? okay, वोल्टेज की डेफिनेशन हमने पढ़ी, एप्सिलॉन नॉट एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम देखो, मैं यहाँ से ये वाली, ये मैक्सिमम, इसमें साइन ओमेगा तो नहीं आता। ये वाली ओम, ये मैक्सिमम मैंने बोला ना कि नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया या और ये एंगुलर वेलोसिटी कोई भी चेंज नहीं होता इसको, इसलिए इसको मैक्सिमम में नाम दे दिए। ये मैक्सिमम वोल्टेज है। तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको पूछे, ईएम भी यूज कर सकते हो या फिर आप ई नॉट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ई नॉट जो है, तो ई नॉट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ई नॉट या फिर आप ईएम ले सकते हो, एन बी ए एंड डब्ल्यू। ओके, बट डब्ल्यू इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2 पाई। टी कितना है? 1 अपॉन टी इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आप एन बी ए 2 पाई वी लिख सकते हो। नंबर्स ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है कितना? नंबर्स ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 100। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.01। एरिया आपको दिया है 0.10 एंड 2 पाई 2 पाई यानी कि 3.14 एंड फ्रीक्वेंसी दी है क्या? फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/t।